जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सरकार की हैं, जो भी लोग उससे वंचित रहेंगे मैं उसे उपलब्ध करा के और जनता की सेवा। अब कैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैं बाहर से आया हूँ और यहाँ ये है वो है, मैं तो यहीं का निवासी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय राम बचन सिंह इस समाज के लिए बहुत लोग आगे हुए हैं। मैं उन्हीं के नाम पे चल के नाम को रोशन करूँगा। और रही बात बाहर, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट बाहर जाते हैं, अमेरिका, जापान, इटली, दुबई, ओमान, हर जगह जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं और देखते हैं और भारत में आके वहाँ की व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है, एक बार मैं चाहूँगा आप दूर दूर तक माहौल दिख रहा है, काफ़ी जाम, काफ़ी भयंकर। इनके जो सहयोगी दिख रहे हैं काफ़ी लगातार नारेबाजी सिस्टम चल रहा है। किस तरीके से हमारे ठीक। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं 20 न्यूज लाइव। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी सनसनी खबर और एक सनसनी खेद है। अगर माना जाए घगसरा नवसृजित नगर पंचायत, जो कि चुनाव का जो माहौल यहाँ पे चल रहा बहुत ही अलग तरीके से लगा। हर प्रत्याशियों में होड़ मचा हुआ है, हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावा कर रहे हैं। वहीं जनता में जब हम पहुंचे थे तो जनता का जो राय था, जनता का जो विचारधारा था, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार कहीं घगसरा नवसृजित नगर पंचायत की सीट का दावेदार यहाँ के बसपा के प्रत्याशी बब्बू सिंह न हो जाए। लोगों का ये भी कहना कि कहीं बब्बू सिंह जो है यहाँ के पंचायत अध्यक्ष चुनकर जल्द ही न है, बल्कि यहाँ के समीकरण और यहाँ के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार का जो चुनाव है, आपस की लड़ाई में कहीं बब्बू सिंह भारी मतों से विजयी ना हो। ऐसा कहना आम जनमानस का है और उन विरोधियों का है जो बसपा और तमाम पार्टियों पे सवाल उठा रहे हैं। वहीं भाजपा पार्टी की बात कर लिया जाए तो भाजपा पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदार हैं, उनका भी कहना है कि बसपा और सपा पे हम भारी हैं और हमारे बाद यहाँ पे कोई सीट नहीं निकालेगा। यानी कहना यह है कि भाजपा के उम्मीदवार कह रहे हैं, चूंकि अभी चयनित नहीं किए गए, लेकिन दावे ऐसे कर रहे हैं कि जैसे चुनाव जीत कर बैठे। इसी सिलसिले में जब चुनावी सर्वे में हमारी टीम पहुंची थी, उस दौरान मैंने लोग शुक्ला दुर्गा शुक्ला दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा आदित्यनाथ दुर्गा आदित्यनाथ दुर्गा आदित्यनाथ तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी अपने दावेदारी करके जो है आज क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में पहुँचे, अपने अपने भीड़ अपने अपने जलवे को बिखेर रहे हैं। इसी जलवे के दौरान हमारे साथ दुर्गेश सिंह जी मौजूद है, जो कि पेशे से इंजीनियर है। हम इनसे भी जानेंगे कि घगसरा नवसृजित नगर पंचायत को लेकर के अगर इन्हें टिकट मिलता है तो इनका किस तरीके से यदि पार्टी हमें, मेरी पत्नी के समझती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि इस नगर पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम शामिल हुए हैं उनको जो है पूरे विकास के मॉडल को, जैसे रोड, नाली, सड़क, आवास, सरकार की जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं उन्हें लोगों के बीच में लाके और लोगों को लाभान्वित करूं। और जो भी एक सबसे बड़ी चीज़ है नशा यहाँ के जो युवा है नशा के चक्कर में पड़ गए हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र का, जिससे यहाँ का जो युवा वर्ग है पढ़ने लिखने के बाद वो नशे से मुक्त होकर जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इस पर भी मैं काम करूँगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करूँगा। टेक्निकल से, शिक्षा से रिलेटेड जो भी लड़के पढ़ चुके हैं उनकी बेरोजगारी की समस्याओं को भी दूर, उनकी नौकरी और रोजगार के लिए प्रयास करूँगा, अथक प्रयास। अपनी बहनों के लिए और माताओं के लिए जो बहनें सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर की स्थापना करवाऊँगा, इससे फ्री में उन्हें सिलाई कढ़ाई से शादी के बाद
बाद वो किसी में आत्मनिर्भर न रह सके और अपना जीविका खुद चला सके। और गरीब बच्चियों की शादी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की जाए और हर जन कल्याण योजनाएं उनके बीच लागू कराऊंगा जो भी सरकार की होंगी। तो आपने देखा जिस तरीके से दुर्गेश सिंह जी ने लोगों के लिए, जो समाज के लिए, यानी उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बताया। दुर्गेश सिंह जी का ये भी कहना है कि बच्चियों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग और बेरोजगार युवकों के लिए सब तमाम व्यवस्थाएं हमारी तरफ से होंगी। बहरहाल हम इसे एक विषय और जान लेते हैं। आप हमें एक बात और बता दीजिए, और आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है? हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में घगसरा जो नगर पंचायत का चुनाव की दावेदारी लगातार लोगों में बनी रही है। इस समय जो एक प्रत्याशी है इधर ही, जिनका जो है चुनावी माहौल, जिनका जो है एक जो चुनावी माहौल जो चल रहा है, जिनमें ये दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से ये टिकट पाने के ये उम्मीदवार हैं। हम आपको ये भी बता दें कि दुर्गेश सिंह जी पेशे से इंजीनियर है, जिसका हम जो वर्तमान का जो सिस्टम देखना ये है, ये किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ते हैं, इनके पास किस तरीके से मुद्दा होता है, अपने मुद्दे पे कितना खरा उतरते हैं और जनता के प्रति, घगसरा नौसिद्दीक नगर पंचायत के प्रति इनके मन में क्या विचारधारा है। हम आइए थोड़ा एक दो सवाल करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। यहाँ की फिलहाल एक महिला हो चुकी है और यहाँ पे चुनाव मेरी धर्म पत्नी श्रीमती मोदी सिंह चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है और इस योग्य समझती है तो नज़दीक से आवाज़ आ रही। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए प्रत्याशी आपकी पत्नी बनाई जाती है, प्रतिनिधि घगसरा नगर पंचायत में चुनी जाती है, चुनाव जीत कर आती है, अगर उनको टिकट मिलता है तो इसके घगसरा के प्रति आपका क्या विचारधारा विकास को लेकर? घगसरा के प्रति एक्चुअली मैं भी दिल्ली, मुंबई और नोएडा रहा हूँ, लाहौर का फैक्ट्री भी रहा हूँ। मैं वहाँ की व्यवस्थाएं देखा हूँ, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास किया जाता है, स्वच्छता कैसे रखी जाती है, बेरोजगारी कैसे दूर की जाती है, शिक्षा के मानक को कैसे पूरा किया जाता है, हर गरीब और हर वर्ग का लाभ हो और सभी वर्ग का और सभी का सम्मान हो और ना भी जात पात भेदभाव का ना हो, सभी का सभी को सारी सुविधाएं मिले। सरकार की जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं लोगों के बीच में लागू करूँगा और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं सरकार की हैं, जो भी लोग उससे वंचित रहेंगे मैं उसे उपलब्ध करा के और जनता की सेवा। अब कहते बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैं बाहर से आया हूँ और यहाँ ये है वो है, मैं तो यहीं का निवासी हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय राम बचन सिंह इस समाज के लिए बहुत कुछ किए हुए हैं। मैं उन्हीं के चल के नाम को रोशन करूँगा। और रही बात बाहर, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट बाहर जाते हैं, अमेरिका, जापान, इटली, दुबई, ओमान, हर जगह जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं और देखते हैं और भारत में आके वहाँ की व्यवस्थाओं को लागू करते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है, एक बार मैं चाहूँगा आप दूर दूर तक माहौल दिख रहा है, काफ़ी जाम, काफ़ी भयंकर। इनके जो सहयोगी दिख रहे हैं काफ़ी, क्या और पहली समस्या किस तरह की? सबसे पहली मैंने गाँव में देखा है जल निकासी की समस्या। जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिस पे काम सुचारू रूप से सिविल सिस्टम की व्यवस्था की जाए, नाली को अच्छे तरीके टेक्निकल तरीके से बनाया जाए, इससे जल जमाव ना हो और हर व्यवस्थाएं मतलब उसके साथ सड़क की व्यवस्था की जाए। फिर नशा भी बहुत बड़ी एक समस्या है यहाँ पे, कि लोगों को नशे की लत को छुड़ाया जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और आवास के बहुत सारे अभी लोग हैं जो बहुत गरीब और तबके पे हैं, जो गांव में ग्राम प्रधानों के दो तबकों के बीच में आवास नहीं पा रहे हैं, आवास का लाभ नहीं पा रहे हैं, अभी वो आवास से वंचित है, उनको आवास मुहैया कराया जाए। तो देखना ये है कि घगसरा नौसिद्दीक नगर पंचायत के असली हकदार दुर्गेश सिंह होंगे, यानी ये प्रतिनिधित्व करेंगी, इनकी पत्नी होंगी, या फिर कोई और होगा, या फिर चुनाव का ताज जीत कर ये आएंगे, चुनाव के ताज के पहनने का हकदार ये होंगे। बने रहिए हमारे साथ, भाई बहुत कुछ हकीकत आपको दिखाने के लिए बाकी है। जिंदाबाद
टीवी 100 हो मंगा देता। भैया जय शंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जय शंकर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद शंकर सिंह जय शंकर सिंह रास्ता दीजिए, रास्ता आइए, लाइन से चलाइए, रास्ता आप आए, आपका स्वागत। हाँ बनाते हैं। चलिए आप लोग खड़ा कर दिया हो। अरे सब लोग चल रहा है कार्यक्रम में। हाँ हो गया कार्यक्रम में स्थल की हो सारे लोग। सारे लोग कार्यक्रम दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा डॉक्टर धर्मेंद्र दुर्गा आदित्यनाथ दुर्गा आदित्यनाथ दुर्गा आदित्यनाथ दुर्गा। चला बोला। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी अपने दावेदारी करके जो है आज क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में पहुँच अपने अपने भीड़ अपने अपने जलवे को बिखेर रहे हैं। इसी जलवे के दौरान हमारे साथ दुर्गेश सिंह जी मौजूद है, जो कि पेशे से इंजीनियर है। हम इनसे भी जानेंगे कि घक्सरा नौसृजित नगर पंचायत को लेकर के अगर इन्हें टिकट मिलता है तो इनका किस तरीके से। यदि पार्टी हमें मेरी पत्नी को के समझती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र नगर पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम शामिल हुए हैं उनको जो है पूरे विकास के मॉडल को, जैसे रोड, नाली, सड़क, आवास, सरकार की जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं उन्हें लोगों के बीच में लाके और लोगों को लाभान्वित करूं। और जो भी एक सबसे बड़ी चीज़ है नशा यहाँ के जो युवा है नशा के चक्कर में पड़ गए हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र का, जिससे यहाँ का जो युवा वर्ग है पढ़ने लिखने के बाद वो नशे से मुक्त होकर जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इस पर भी मैं काम करूँगा। बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करूँगा। टेक्निकल से, शिक्षा से रिलेटेड जो भी लड़के पढ़ चुके हैं उनकी बेरोजगारी की समस्याओं को भी दूर, उनकी नौकरी और रोजगार के लिए प्रयास करूँगा। अथक प्रयास अपनी बहनों के लिए और माताओं के लिए, जो बहनें सिलाई सेंटर और कढ़ाई सेंटर की स्थापना करवाऊंगा, इससे फ्री में उन्हें सिलाई कढ़ाई से शादी के बाद वो किसी में आत्मनिर्भर न रह सके और अपना जीविका खुद चला सके। और गरीब बच्चियों की शादी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की जाए और हर जन कल्याण योजनाएं उनके बीच लागू कराऊंगा जो भी सरकार की होंगी। तो आपने देखा जिस तरीके से दुर्गेश सिंह जी ने लोगों के लिए, जो समाज के लिए, यानी उनकी समस्याओं को अपनी समस्या बताया। दुर्गेश सिंह जी का ये भी कहना है कि बच्चियों से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग और बेरोजगार युवकों के लिए सब तमाम व्यवस्थाएं हमारी तरफ से होंगी। बहरहाल हम इसे एक विषय और जान लेते हैं। आप हमें एक बात और बता दीजिए, और आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे पहली समस्या यहाँ का क्या हो और पहली समस्या किस तरह की? सबसे पहले मैंने गाँव में देखा है जल निकासी की समस्या। जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिस पे काम सुचारू रूप से सर, हम आपसे ये जान लेना चाहते हैं कि आज आपने जो पद यात्रा निकाला, इस पद यात्रा में जो धर्मेंद्र सिंह नरसी के पहले आगमन जो थी, प्रथम आगमन पर जो है भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी, लेकिन आपकी पद यात्रा में हजारों की जो भीड़ दिखा, जो लोगों में जो एक जज्बात दिखा, सैलाब दिखा, रीजन क्या था? और यात्रा के साथ हमारा यही मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब किस तरह से आज आपके मन में आया कि नहीं, मैं लोग गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी रैली कर रहे हैं, तो आप पद यात्रा निकालने का आखिर क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं इस घक्सरा नवसृजित नगर पंचायत घक्सरा के समस्त सम्मानित जनता को
हार्दिक आभार जो भी आज हमारी पदयात्रा में शामिल हुए थे। ठीक है, दूसरा ये है कि आज माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आगमन था और हमें उनके बातों को सुनना था और उनकी उद्घाटन का एक कार्यक्रम भी था, उनका शिलान्यास का, और भाई उनका एक संदेश था जो उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाना था लोगों में कि माननीय परम आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जिस तरह से इस नवसृजित नगर पंचायत इस घकसरा को नवसृजित नगर पंचायत का दर्जा दिया, उस तरह से हमें जन जन तक ये पहुंचाना है कि ये सीट जो है हमें भाजपा की झोली में डालना है। यदि पार्टी मुझे मेरी धर्म पत्नी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो इस नवसृजित नगर पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम है सारी जनता वहाँ अपना जन आशीर्वाद देने के लिए आज हमारी पदयात्रा में शामिल हुई थी। हाँ, सबसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद हम अपने युवा साथियों को देना चाहेंगे जो इस पदयात्रा में हर गांव से हर वर्ग के लोग शामिल हुए थे। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस नवसृजित नगर पंचायत को इस 5 सालों के अंदर ही एक आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, शिक्षा के लिए काम करना और बेरोजगारी पे काम करना, यहाँ के युवाओं के लिए नशा मुक्ति पे काम करना, यहाँ के गरीबों के लिए आवास पे काम करना, यहाँ जो भी किसी भी वर्ग का है, किसी भी जात या किसी भी धर्म से है, उसके लिए सरकार की हर जन कल्याण योजनाओं को लागू करना उनके बीच में, जिससे इस नवसृजित नगर पंचायत घकसरा के हर जनता उसका लाभ पा सके। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आज वैसे तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं आपके जो मुद्दे हैं इतने। सबसे बेहतर मुद्दा ये है, जल निकासी एक बहुत बड़ी समस्या। हम कई गांवों में जितने भी इस नवसृजित नगर पंचायत के अंदर जितने भी ग्राम आए, मैंने कई गांवों को भ्रमण किया, देखा जितने भी भाई पुराने जनप्रतिनिधि प्रधान के रूप में रहे, आज जो प्रत्याशी भी नगर पंचायत में प्रत्याशी की भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उन गांवों में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। उन गांवों में लोग आवास के लिए परेशान हैं, जो बहुत गरीब तबका, या तो गोलबंदी के कारण कि भाई उनके पक्ष का प्रदान नहीं हुआ तो उनको आवास नहीं मिला, नाली सही से नहीं बनी हुई है, सड़क की सही से सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। आज उन्हीं सब चीज़ों पे, मूलभूत सुविधाओं पे जनता के लिए जल निकासी की व्यवस्था कराना, सड़क की व्यवस्था कराना और सोलर लाइट की व्यवस्था कराना, नशा मुक्ति भी एक बहुत बड़ा समस्या है। मैं यहाँ इस मतलब नवसृजित नगर पंचायत जितने भी ग्राम है, मैं देख रहा युवा वर्ग हमारा जो है वो नशे में फंस के अपने परिवार की मतलब अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पा रहा। अगर वो दिन में कहीं पे मजदूरी करता है, अगर 400-300 जो भी रुपए पाता है उसमें 100-200 रुपए तो बेचारा अपने नशा में उड़ा देता है, तो उससे कैसे परिवार का भरण पोषण करे, अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं। उसके लिए एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करवाना, हर गरीब को शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो किसी वर्ग से आता हो, अगर उसे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसका बेटा हायर एजुकेशन लेना चाहता है, फीस नहीं अदा कर पा रहा है, तो एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा माध्यम हो सरकार के माध्यम से उसकी हर संभव मदद किया जिससे वो उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर सके। हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहनें मतलब पढ़ने के बाद उनको सिलाई सेंटर की व्यवस्था कराना, फ्री में अपना सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर सके। शादी होने के बाद वो जीविका खुद पे, अगर कोई भी आपदा आ जाती है उनके ऊपर, तो अपनी जीविका वो खुद चला सके, वो किसी पे निर्भर ना रहें। और अपने जो भी सरकार की जन कल्याण योजना है लोगों के बीच में मैं लाऊंगा, लोगों को उसका लाभान्वित मतलब होने का भरपूर प्रयास करूंगा कि लोगों को उसका लाभ मिले और जन जन तक उसका लाभ पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से और जन जन तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। चलिए, आपने जो भी बात किया बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि प्रथम चीज़ आप चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम घकसरा नवसृजित नगर पंचायत वगैरह का अध्यक्ष चुने जाते हैं, टिकट मिलता, तो प्रथम विकास के मामले में किस कदम की तरफ आगे बढ़े? हमारा सबसे पहला विकास जो प्रथम विकास होगा, जैसे मैं कहा कि जैसे कोई चीज़ हर गांव में जो भी कार्यकर्ता होगा भारतीय जनता पार्टी का, हर वर्ग